हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स एनुअल पोर्शन का एक चैप्टर 12 मैं आपको कॉपी वर्क भी भेज चुकी हूँ और बुक में भी समझा दिया गया है द एनलाइटेड बच्चा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ए विनिंग टास्क। चलिए हम इसको देखते हैं विनिंग टास्क को। ये है बच्चों आपका चैप्टर 13। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाइए इस वाले चैप्टर पर। सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1 इंस्टिल मीन्स सिंपैथी, दया। नंबर 2 ईगर होता है बच्चों उत्सुकता, एक्साइटेड। नंबर 3 बिजारी होता है स्ट्रेंज, अजनबी, विचित्र सी चीज़। नंबर 4 इंसिस्टेड होता है बच्चों स्ट्रेस्ड अपॉन, जोर देना। नंबर 5 एम्पैथाइज्ड होता है बच्चों सिंपैथी, सहानुभूति। नंबर 6 मीनियल को बोलते हैं बच्चों कोई स्मॉल वर्क हो, छोटा काम, तो स्मॉल। नंबर 7 इरिलेवेंट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जो काम ज़्यादा ज़रूरी ना हो, महत्वहीन हो, जिस काम का कोई महत्व ना हो। नंबर 8 सरपास्ड मीन्स एक्सीडेड, पार करना। नंबर 9 क्यूरियोसिटी होता है बच्चों आनंद से कोई काम करना, इंटरेस्ट से। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस, रहने का स्थान। नंबर 11 अ कंपनी, गो टुगेदर, साथ साथ जाना, साथ देना। इसके बाद नंबर 12 परसिस्टेंट होता है डिटर्मिन्ड मीन्स दृढ़ निश्चय। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स बताए हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। आपको दोनों में ही लिखने हैं, दोनों में ही लर्न करने हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। यहाँ आ जाइए ज़रा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर। हु हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को किसने कैरी आउट किया था, किसने फॉलो किया था। तो ये आपने स्टोरी पढ़ी, उसमें आपको पता चला कि सबको एक डिफरेंट टास्क दिया गया था, जबकि राजीव को एक बिल्कुल अलग टास्क दिया गया था। तो यहाँ पर राजीव हो जाएगा, हु की प्लेस पर हम लिखेंगे राजीव हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डू आंट्स हैव ईयर्स, क्या आंट्स के कान होते हैं। तो बच्चों ये बात तो आपको बहुत पहले से ही जीके वगैरह में आप पढ़ते हुए भी आते हैं, है ना। तो आंट्स के ईयर नहीं होते, तो हम क्या लिखेंगे आंट्स डू नॉट हैव ईयर्स। अगर इतना क्वेश्चन पूछा जाए आधा, तो आपको बच्चों यहाँ तक ही आंसर लिखना है। अब अगर आगे का पूछा जाए हाउ डू दे ईयर, वे कैसे, दे किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, आंट्स के लिए। हाउ डू आंट्स ईयर, आंट कैसे सुनती हैं। तो दे हीयर बाय फीलिंग वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड थ्रू देयर फीट, जब वो चलती हैं ग्राउंड पर, पृथ्वी पर, तो जो वाइब्रेशन होती है उसकी फीलिंग से ही वो सुनती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आधा क्वेश्चन आएगा तो आपको आधे का ही आंसर लिखना है। अगर लास्ट वाला है हाउ डू आंट्स ईयर, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है आंट्स ईयर, दे के प्लेस पे आंट्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी फिर दे के प्लेस पर आंट ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपको फिर आंट से स्टार्ट करना है आंसर, आंट्स ईयर बाय फीलिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, ऑन द ग्राउंड थ्रू देयर फीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूरा आता है तो आपको एज इट इज ही लिखना है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टास्क दैट गिवन टू राजीव, कौन सा काम राजीव को दिया गया था। दिस टास्क वाज टू टेक केयर ऑफ एन आंट, राजीव को एक आंट की का ध्यान रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए दिया गया था। दैट वाज गिवन टू हिम इन ए लिटिल बॉक्स कंटेनिंग सम सैंड, जो कि उसको एक छोटे से बॉक्स में दिया गया था जिसमें थोड़ी सी सैंड भी डाल दी गई थी। तो राजीव को एक बॉक्स में सैंड डालकर एक आंट की देखभाल करने के लिए कहा गया था। इसके बाद आएंगे बच्चों नेक्स्ट पर शॉर्ट क्वेश्चंस पर। व्हाट डिड ऑल द स्कूल्स इन द वैली एम एट, सभी स्कूल में वैली के जो सभी स्कूल्स थे उनका क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था। ऑल द स्कूल्स इन द वैली एम्ड एट डेवलपिंग ट्रू कंपैशन एंड ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन देयर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी वैली के जितने भी स्कूल थे उनका सबका ये एम था कि वो अपने बच्चों में, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनमें स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मतलब हेल्प की भावना को, सहायता की भावना को भर दें, और कंपैशन मीन्स मतलब दया की भावना को भर दें। सच्ची दया और सच्ची कोऑपरेशन की भावना को बच्चों के अंदर भर देना, ये वैली के स्कूल का एम था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2,
देयर वॉज ए सरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज था दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में। व्हाट वॉज द सरप्राइज, वो सरप्राइज क्या था? द सरप्राइज फॉर द चिल्ड्रन दैट पर्टिकुलर ईयर वॉज, उस पर्टिकुलर ईयर में बच्चों के लिए जो सरप्राइज था वो बता रहे हैं यहाँ पर दैट ऑल द चिल्ड्रन वुड बी गिवन एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी टास्क, कि सभी बच्चों को बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा काम दिया जाएगा। लाइक जैसे वो कौन कौन से काम थे? डस्टिंग बुक्स की सफाई करना, रिवाइजिंग लेसन्स को रिवाइज करना, मेकिंग नोट्स को बनाना, और क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड को साफ करना। मीन्स सभी बच्चों को उस ईयर में बिल्कुल सिंपल सा काम दिया गया था, और वो काम था कि बुक की सफाई करना और लेसन्स को रिवाइज करना, नोट्स को बनाना, है ना, और ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना। ये बिल्कुल सिंपल सा काम उस ईयर में बच्चों को दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एवरीबडी डिसहर्टेंड विद राजीव टास्क। जो राजीव को काम दिया गया था, और राजीव को क्या काम दिया गया था कि एक बॉक्स में सैंड को डालकर उसमें एक चींटी को रख दिया गया था, उसकी देखभाल करने के लिए कहा गया था। तो इस वाले काम से सभी डिसअटेंड थे, सबको, किसी को भी ये काम राजीव का पसंद नहीं आया था। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं, वाई वॉज एवरीबडी डिसअटेंड, क्यों थे सब लोग डिसअटेंड? बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा दैट ही हैड बीन गिवन सच ए मीनियल एंड अन इंटरेस्टिंग टास्क, कि उसको मीनियल में सबसे छोटा स्मॉल टास्क दिया गया, एंड अनइंटरेस्टिंग, और वो बिल्कुल मनोरंजक कार्य भी नहीं था। टास्क ऑफ कीपिंग ए लिटिल आंट एज ए पेट, कि एक छोटी सी आंट को ध्यान रखने के लिए एक पेट के रूप में उसको बोला गया था। तो किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, राजीव का ये काम किसी को भी पसंद नहीं आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखते हो? वी लर्न दैट इवन इफ़ वी आर गिवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट टास्क, हम इस वाली स्टोरी से ये सीखते हैं कि हमें चाहे कितना भी इनसिग्निफिकेंट टास्क दिया जाए, कितना भी कैसा भी काम दिया जाए, वी शुड हैंडल इट, हमें उसे हैंडल कर लेना चाहिए, हमें उसे करना चाहिए विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से, एंड पैशन, और दया की भावना रखते हुए। हमें कोई भी काम दिया जाए उस काम को हमें पूरी जिम्मेदारी से और दया भावना के साथ करना चाहिए। तो बच्चों इस वाले चैप्टर में वेरी शॉर्ट हैं 3 क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें 4। आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं कॉपी में, बड़े ध्यान से लर्निंग भी करनी है, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे तो आपको स्टोरी भी बता दी गई है, और आपको कॉपी वर्क भी भेज दिया जाएगा, संग संग आपको वर्क करते हुए चलना है, और लर्निंग भी करते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, एक कैसे लर्निंग करनी है, एक दिन आपने वर्ड मीनिंग लर्न कर लिए, ठीक है, नेक्स्ट डे आपने वेरी शॉर्ट लर्न कर लिए, नेक्स्ट डे फिर आपने शॉर्ट लर्न कर लिए। तो इस तरह आप अगर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने चैप्टर को तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। अगर आप सोचेंगे कि पूरा ही काम एक साथ लर्न कर लें तो बच्चों ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, और आप अपना वर्क संग संग करते हुए चलेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।